अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्या है 31 में हमारा? भाग दें। क्या है? भाग दें। ठीक है, क में देखते हैं क्या है। एक बट्टा दो, ये है भाग का चिन्ह, भाग 3। ठीक है, अब बनाते कैसे इसको? तो पहले हम लिखेंगे 1/2 और उसके बाद देंगे भाग का चिन्ह और उसके बाद 3 और नीचे लिख देंगे हम लोग क्या? 1। ठीक है, क्योंकि 3 के नीचे आप देखें कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे? नीचे 1 लिख देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं करेंगे क्या। फिर लिखेंगे 1/2, यहाँ बराबर का चिन्ह दे देंगे। 1/2 भाग को हम बदल देंगे किस में? गुना में। ठीक है, गुने के चिन्ह में बदलेंगे, गुना में बदलेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? 1 को ऊपर ले जाएंगे और 3 को नीचे लिखेंगे। 1 को ऊपर और 3 को नीचे। ठीक है, हमने क्या किया? जो भाग दिया हुआ है इस पर क्या करना है? हमको भाग देना है। ठीक है, अब इसमें क्या किए? 1/2 भाग लिखे। 1 हम लोग अपने क्या किए? सुविधा के लिए इसको ले लिए, या ऐसे कहें कि 1 जो है 3 के नीचे छुपा हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद क्या किए? भाग को जैसे ही गुना में हम कन्वर्ट किए, परिवर्तित किए, ये क्या हुआ? बदल गया। 1 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया। अब इसको गुना कीजिए, बहुत ही आसान है। ऊपर को ऊपर से गुना, नीचे को नीचे से गुना। ठीक है, तो 1 को 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 1। और नीचे कितना है? 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। 3 दूनी 6, ये हो गया 6। और 1 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। तो हमारा उत्तर कितना हो गया? 1/6। दूसरा देखते हैं हम। ख नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 12/49 भागा, भाग का चिन्ह 4/7। बहुत ही आसान। यहाँ देखें, यहाँ 7 हमारा दिया हुआ है हर में, वहाँ नहीं दिया हुआ था, इसलिए हम क्या किए हैं? 1 लिए हैं। सपोज कीजिए यहाँ ऐसे दिया रहता तो फिर क्या करते? यहाँ भी हम क्या करते? एक नीचे 1 ले लेते। ठीक है, अगर जब ना दिया हो तो वहाँ क्या करते हैं? हर में 1 ले लेते हैं। हर किसको कहा जाता है? अगर ऊपर 4 है, नीचे ऊपर वाले को बट्टा में ऊपर वाले को अंश, भिन्न में ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें, अंश 12 क्या है? अंश 12 क्या है हमारा? अंश है। और 49 क्या है? हर है हमारा। उसी तरह 4 क्या है हमारा? 4 जो है हमारा अंश है, और नीचे जो 1 क्या है हमारा? हर हो गया। ठीक है, तो यहाँ अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारा? क्वेश्चन में दिया हुआ है 4/7। कितना दिया हुआ है? 4/7। तो यहाँ देखिए, अंश कौन है? ऊपर 4 है, हर कौन है? 7। अगर हर कभी नहीं दिया रहे, सपोज कीजिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 ले लेंगे हर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। हम सॉल्व करना है हमें। अब इसको ठीक जैसे है 12/49 उतार लेते हैं इसको एक साइड। 49 भाग का चिन्ह है, इसको जैसे ही गुना में हम परिवर्तित करते हैं
तो ये हमारा क्या है, उलट जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। यहाँ देखिए 7 जो है नीचे है, लेकिन यहाँ क्या है, 7 ऊपर है और 4 नीचे है। लेकिन क्या किए हैं, पहले चिन्ह को बदल रहे हैं, ठीक है। भाग का चिन्ह था, यहाँ क्या किए, गुना का चिन्ह में करा दिए, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए अगर कटता है तो काटेंगे, नहीं तो ऊपर का ऊपर गुना, नीचे का नीचे गुना। अब देखिए, ठीक है, 4 तिहाई 12 3 बार में, ठीक है, 4 8 12 3 बार में क्या कट गया हमारा, 12 कट गया। उसी तरह देखिए 7 का पहाड़ा अगर 7 बार पढ़ेंगे, 7 7 49, 7 बार में ये कट गया हमारा, तो हमारा बच क्या गया, ऊपर हमारा बच गया 3 और नीचे क्या हो गया हमारा 7, ठीक है। ऊपर देखिए हमारा क्या है 3 और नीचे क्या बच गया 7। अगर कटता है तो काटते हैं, नहीं कटता है अर्थात भाग लगे तो देते हैं, अगर नहीं लगे तो क्या करते हैं, उसी को उतार देते हैं, जैसे है जैसे के तैसे उतार देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा 4 से 12 कट गया, 7 से 49 कट गया, ठीक है। अब 3 7 नहीं कटेंगे, इसलिए 3 7 को उतार दिया, 3/7 हमारा उत्तर हो गया ख का। ग नंबर देखते हैं। 3 पूर्णांक, ठीक है, 3 पूर्णांक 3/10। उसी तरह देखें भागा 5 पूर्णांक 5 पूर्णांक 1/2, ठीक है। अब देखिए इसको पढ़ते क्या है, 3 पूर्णांक 3/10 भागा 5 पूर्णांक 1/2, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये मिश्रित भिन्न में है, इससे पहले वीडियो में देखे थे किस तरह का भिन्न है, ये मिश्रित भिन्न है, ये भी किस तरह का भिन्न है, मिश्रित भिन्न। तो सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में इसको बदलते हैं। बदलने का तरीका बताए थे आपको, पहले ही दोनों के बीच में गुना कर देते हैं, 3 और 10, ठीक है। तो 10 तिहाई 30 और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, ठीक है, 33 और नीचे जैसे है 10 का 10 ही लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, 3 में 10 से गुना किए, ठीक है, 30 हो गया और ऊपर वाले में ऊपर को जोड़ दिया तो 33, तो क्या हो गया हमारा 33 और 10 का जो हर जैसे का है वो तैसे लिखेंगे। यहाँ हर जैसे देख रहे हैं 2, यहाँ 10 देख रहे हैं, ये जैसे का तैसा ही लिखाएगा, बाकी जो है अंश बदल जाएगा हमारा। तो 33 बटा क्या लिखेंगे 10, ठीक है। अब ये भाग का चिन्ह है, अभी भाग ही रहने दीजिए, भाग का चिन्ह। अब देखिए 5 को 2 से गुना करेंगे, कितना हो गया 10 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 11, कितना हो गया हमारा 11, 11/2, हर जैसा है वैसा ही लिखना है, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, भाग को गुना में परिवर्तित कर देंगे। अब हम लिखेंगे 33/10। कभी भी इस साइड वाले को उलटना नहीं है, ठीक है। 33 10 है तो 33 10 लिखना है, ठीक है। 33/10 है तो वही लिखना है, ठीक है। ऐसे नहीं कर देना है कि 10 को ऊपर और 33 को नीचे, ठीक है, तो आंसर आपका नहीं मिलेगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए भाग का चिन्ह है तो क्या करेंगे, गुना में परिवर्तित कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, यहाँ देखिए 2 नीचे है, लेकिन अब क्या होगा ऊपर चला जाएगा, ये N2 11, ठीक है। इस तरह हम लोग किए हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब देखेंगे अगर कटता है तो काटेंगे और नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे। देखिए काटना कभी भी याद रखिएगा, ऊपर वाले, ठीक है, नीचे वाले को काटेगा या नीचे वाला ऊपर वाले को काटेगा, या तिरछा तिरछी कट जाए, लेकिन कभी भी नीचे नीचे वाला एक दूसरे को नहीं काटेगा, ऊपर ऊपर वाला एक दूसरे को नहीं काटेगा, ठीक। तो अब देखिए कटेगा तो हाँ कट जाएगा, 11 के 11, 11 दूना 22, 11 तेईस 33, 33 है हमारे पास, कट गया कितना बार में, 3 बार में, 3 कट गया यानी भाग लग गया उसमें पूर्णतः। अब 2 से 10 भी हो जाएगा, 2 पचे 10, सीधे आ जाइए, 5 बार में कट गया 10। अब देखिए हमारा क्या बच गया, ऊपर कितना बच गया हमारा, ऊपर सब कट छट के कितना बच गया 3, और नीचे कितना बच गया कट छट के 5, ठीक है। तो आंसर कितना है हमारा हो गया 3/5,
5। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। बत्तीस नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक छड़ी के 2 टुकड़ों में तोड़ा गया जिसकी लंबाई इतना सेंटीमीटर और इतना सेंटीमीटर है। तोड़ने के पहले छड़ी की लंबाई क्या थी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 32, एक छड़ है। ठीक है, ये क्या है, इसको एक छड़ मान लीजिए आप। ठीक है, एक छड़ है जिसको क्या किया गया, 2 टुकड़ों में बांटा गया। एक छड़ है, इसको क्या किए हम लोग, 2 टुकड़ों में बांट दिए, 2 भाग में कर दिए। ठीक है, क्या किए, 2 भागों में छड़ को कर दिए। ठीक है, अब इसमें से क्या कह रहा है, एक की लंबाई, जिनमें एक की लंबाई हमारा, एक की लंबाई कितना है, 10.2/3। एक की लंबाई कितना है, 10.2/3। दूसरे की कितना है, 20.1/1। ठीक है, 3। एक की लंबाई है 10.2/3 और दूसरे की लंबाई है 20.1। मतलब एक बड़ा सा छड़ था, उसको 2 भागों में तोड़ दिया। एक छड़ की एक भाग का लंबाई हो गया आपका 10.2/3 और एक का हो गया 20.1/3। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि ये छड़ की लंबाई कितनी थी, जो तोड़ा गया छड़ उसकी लंबाई कितनी थी। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, ये दोनों को क्या करेंगे हम, ये दोनों को जोड़ देंगे। ये दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जोड़ते हैं। दस पूर्णांक, दोनों को जोड़ना है। एक टुकड़े की लंबाई इतनी थी और दूसरे टुकड़े की लंबाई, अब क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले तो इसको क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलना है। ये क्या है, ये मिश्रित भिन्न में है। कौन सा भिन्न में है, मिश्रित भिन्न में है। तो बदलने का तरीका, 10 में 3 से गुना करेंगे कितना होगा, 30 और 30 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। तो 32, हर जैसा का तैसा लिख देते हैं। ठीक है, 3 जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे। 20 में देखिए, 20 में 3 से गुना करेंगे तो 60 और 1 जोड़ेंगे तो 61। कितना हो गया हमारा, 61। और नीचे कितना हुआ, 3 का 3। जैसा है उसी तरह हम हर को लिखते हैं। अब क्या करना है, अब दोनों का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है, लघुत्तम निकालना है। 3 3 क्या लघुत्तम जो है 3 ही होगा। ठीक है, आपने पिछले वाले क्लास में पढ़ा होगा। अब क्या करेंगे, 3 में कितने से भाग दें, 3 से, एक बार में कट गया। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना हो गया, लॉसा कितना हो गया हमारा, लॉसा लघुत्तम समापवर्ती कितना हो गया हमारा, 3। ठीक है, ये लघुत्तम बनाने का तरीका है। ठीक है, अब देखिए लौसा हमारा कितना हो गया, 3। इसलिए हम क्या किए, यहाँ ये 3 3 का जो निकाले हैं नीचे वाले हर का, इसमें भी हर 3 है, इसमें भी दोनों को मिला के निकाले हैं लौसा, तो कितना आ गया, 3। अब क्या करते हैं हम लोग, 3 को 3 से भाग देंगे, इस 3 को इस 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा भागफल, 1। कितना आएगा, 1। 3 को अगर 3 से भाग देंगे, एक बार में कट गया,
ठीक है, तो एक हमारा भागफल आया। ठीक है, तो एक को अब गुना कर देंगे किससे, 32 से। हम लोग क्या बना रहे हैं, भिन्न का जोड़ कर रहे हैं। ठीक है, अब एक को 32 से गुना करेंगे, उसी तरह प्लस का चिन्ह यहाँ लिख देंगे। 3 3 का भागफल कितना आएगा, 1 गुने 61। ठीक है, हमने देखा था कि नीचे वाले से क्या करते हैं, भाग करते हैं, ऊपर वाले से गुना करते हैं। नीचे वाले से भाग करते हैं, जो भी भागफल आ जाए उसको 61 से ऊपर वाले से गुना कर देते हैं। यहाँ किससे गुना कर रहे हैं, 61 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बराबर का चिन्ह देंगे। एक में 32 से गुना कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 32 ही आएगा। कितना, 32। ठीक है, प्लस का चिन्ह है। उसी तरह एक में 61 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 61। नीचे कितना लिखाएगा हमारा, 3। हर जितना है उतना ही लिखाएगा। ठीक है, अब दोनों को जोड़िए, 61 को 32 को, तो 93 कितना हो जाएगा, 93। कितना हो जाएगा, 93। 93। ठीक है, 1 2 3 6 3 93। और नीचे वाला कितना है, हर जैसा है वैसा ही लिखेगा। ठीक है, यहाँ तक लिख दिए हम लोग। अब 3 से 93 भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 93 में 3 से भाग देंगे तो 3 तिहाई 9, कट गया। और फिर 3 लिखेंगे यहाँ, एक बार में 3 कट गया। ठीक है, ये भाग कर रहे हैं। ठीक है, अब कितना बच गया हमारा, 31। भागफल कितना आया हमारा, 31। यहाँ क्या है, 31। तो छड़ की लंबाई कितनी हो गई हमारी, छड़ की लंबाई हो गई हमारी 31 सेंटीमीटर। ठीक है, 31 सेमी। क्या है कि सेंटीमीटर में दिया था इसलिए सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर में दिया रहता तो मीटर लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह एक लंबा सा छड़ था, उसको 2 भागों में तोड़ा गया। एक भाग की लंबाई इतनी थी, दूसरी की इतनी थी। तो बताएं कि पूरे छड़ की लंबाई कितनी थी। तो साधारणतः कुछ नहीं करना था, भिन्न का जोड़ करना था। हमने किया इसको, लास्ट में आंसर कितना आया हमारा, 31 सेंटीमीटर।